कक्षा 8 पाठ 13 आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता पढ़ेंगे। गुरुकुलम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं कविता को पढ़ना। आह! ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि गांव के जीवन का क्या कहना। सचमुच में यहाँ इतना अधिक सुंदर है कि इसे भला ऐसा कौन नहीं है जो इसे बार बार ना चाहे। इसकी सबसे अधिक अच्छाई है कि यहाँ थोड़ी सी सुविधा में गुजारा हो जाता है। इस प्रकार की सुविधा और कहीं नहीं है। यहाँ शहर की बात नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो शहर की विशेषताएं नहीं है। इसलिए यहाँ शहरी कोई दांव पैंच या छल नहीं है। किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। इसी प्रकार कोई यहाँ किसी तरह का अनाचार, दुराचार भी नहीं दिखाई देता है। दूसरा पढ़ते हैं। सीधे साधे भोले भाले हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। यद्यपि वे काले हैं तन के, पर अति ही उज्ज्वल हैं मन से। अपना और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अतीव सरल है। अंतःकरण अतीव सरल है। तो इसका अर्थ ये है कि गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। वे बहुत ही निराले और दूसरों के प्रति समता और लगाव रखते हैं। उनमें परस्पर प्रेममयी समानता होती है। यह बात अवश्य है कि वे काले और कुरूप होते हैं, लेकिन उनका मन बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। उन्हें और किसी का भरोसा नहीं होता। उनका तो केवल अपना और ईश्वर पर ही भरोसा होता है। इस प्रकार उनका हृदय बड़ा सरल और खुला होता है ना। अंतःकरण यानी हृदय खुला होता है। अब तीसरा देखते हैं। प्रायः सबकी सब विभूति हैं, पारस्परिक सहानुभूति है। कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कहीं कपट का लेस नहीं है। छोटे से मिट्टी के घर हैं, लिपे पुते हैं, स्वच्छ घर हैं। गोपद चिन्हत आंगन तट हैं, रखे एक और जल घट हैं। यानी इसका अर्थ यह है कि गांव के लोगों के पास परस्पर सहानुभूति होती है और सहयोग की धन संपत्ति और वैभव है ना। क्या है धन संपत्ति और वैभव? परस्पर सहयोग की धन संपत्ति और वैभव है। उनमें एक दूसरे के प्रति कुछ भी बैर विरोध आदि बुरे भाव नहीं है ना। एक दूसरे के प्रति बुरे भाव नहीं है। उनका घर मिट्टी का ही है ना। उनका घर मिट्टी का ही है, लेकिन वह लीपा पोता हुआ बड़ा ही साफ, आकर्षक और सुंदर है ना। आकर्षक और सुंदर है। गोपद यानी गाय। उनके घर के आंगन में एक ओर गाय के खुर से और दूसरी ओर रखे हुए पानी के घड़े से शोभित होता है ना। एक ओर गाय के खुर से और दूसरी ओर। अब चौथा देखते हैं। खपरेल पर बेल छाई, फूली फली हरी मन भाई। काशी फल कुसमांड कही है,
कहीं लौकियां लटक रही हैं। है जैसा गुड़ यहाँ हवा में, प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में। संध्या समय गांव के बाहर, होता नदन विपिन नेछावर। यानी गांव में घर खपरेल होते हैं, उन पर बेलें छाई रहती हैं, उन पर कई प्रकार की सब्जियां लटक रही होती हैं। वे हरी हरी और फूली फली होती हैं। उन्हें देखकर मन खिल उठता है। कहीं कद्दू की बेल खपरेल पर लटकी रही होती है, तो कहीं सफेद कद्दू की बेल। अप्रैल पर कहीं-कहीं लौकियां लटकी हुई होती हैं, तो कहीं-कहीं कई और बेलें भी इसी प्रकार आपको दिखाई देंगी। यहाँ की हवा में स्वास्थ्य को ठीक रखने का गुण है, वह किसी डॉक्टर की दवा से भी बेहतर है। शाम के समय गांव के बाहर का वातावरण नदरमन से कहीं अधिक सुखद होता है। उस पर तो वह न्यौछावर होता हुआ दिखाई देता है। अब 5वां, श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं, आलस में ना पड़े सोते हैं। दिन दिन भर खेतों में रहकर करते रहते काम निरंतर। अतिथि कहीं जब आ जाता है, वह आतिथ्य यहीं पाता है। ठहराया जाता है ऐसे, कोई संबंधी हो जैसे। तो गांव के लोग घोर परिश्रमी होते हैं, इसलिए वे आलसी नहीं होते हैं। वे पूरे दिन खेतों में लगातार काम करते रहते हैं। जब उनके यहाँ कोई अतिथि आ जाता है, तो वह संतुष्ट होकर ही वापस जाता है। वे उसका आदर सम्मान अपने किसी सगे संबंधी की तरह करके उसे खुश कर देते हैं। है ना? तो यह हो गई हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की कविता। अब हम इसके अनुभव विस्तार देखेंगे। तो पहले सही जोड़ी बनाइए। सीधे साधे भोले भाले हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। सीधे साधे भोले भाले हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। ठीक है? अब उसके बाद गोपद चिन्हत आंगन तट है, रखे एक और जलघट है। यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्ज्वल हैं मन से। है जैसा गुण यहाँ हवा में, है गुण ऐसा गुण हवा प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में। हाँ, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक दूसरे की ममता है, सब में खालिस्तान समता है। प्रेममयी आएगा, प्रेममयी समता है। छोटे हैं खालिस्तान के घर हैं, लिपे पुते हैं स्वच्छ सुधर हैं। किसके घर हैं? लकड़ी के या मिट्टी के? तो मिट्टी के घर हैं। खपरेलों पर बेला छाई, फूली फली हरी मन भाई। प्रायः सबकी सब विभूति हैं, परस्पर हैं सहानुभूति है, अनुभूति है। क्या आएगा? सहानुभूति है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आडंबर और अनाचार किन लोगों में होता है? तो इसका उत्तर है आडंबर और अनाचार गांव के लोगों में नहीं होता है। किन लोगों में होता है? किन लोगों में नहीं होता है? तो आडंबर और अनाचार गांव के लोगों में नहीं होता है। हवा को किससे बढ़कर बताया है? तो हवा को डॉक्टरी दवा से बढ़कर बताया है। गांव में आंगन तट कैसे होते हैं? तो गांव में आंगन तट गोपद चिन्ह होते हैं।
कवि ने नंदन विपिन को किस पर न्यौछावर किया है? तो कवि ने नंदन विपिन को शाम के समय गांव के वातावरण पर न्यौछावर किया है। प्रश्न क्रमांक 4 अतुल अग्निहोत्री प्रश्न। कवि ने ग्राम्य जीवन को शहरी जीवन से श्रेष्ठ क्यों माना है? तो कवि ने ग्राम्य जीवन को शहरी जीवन से श्रेष्ठ माना है यह इसलिए कि यहाँ थोड़े में निर्वाह हो जाता है, यहाँ कोई दाव पेंच और छल कपट नहीं है, यहाँ आडंबर और अनाचार भी नहीं है। अब वाह गांव के घरों की क्या विशेषता होती है? तो गांव के घर मिट्टी के घर हैं, वे लिपे पुते हैं, वे स्वच्छ और सुंदर हैं। गांव वालों का स्वभाव कैसा होता है? तो गांव वालों का स्वभाव बड़ा ही सरल और सीधा साधा होता है। उसमें कोई छल कपट नहीं होता है, उसमें परस्पर सहानुभूति होती है, उसमें एक दूसरे के प्रति समता और ममता होती है। अब श्रम सहिष्णु सब जन होते से कवि का क्या आशय है? तो श्रम सहिष्णु सब जन होते से कवि का आशय है कि गांव के लोग घोर परिश्रमी होते हैं, वे जी नहीं चुराते हैं, हमेशा मेहनत करने के कारण उनमें आलस्य बिल्कुल ही नहीं होता है। गाँव में अतिथि सत्कार किस प्रकार होता है? तो गाँव में अतिथि सत्कार विशेष प्रकार से होता है। अतिथि को आदरपूर्वक ठहराया जाता है, उसके प्रति अपने किसी संबंधी की ही तरह आदर देकर खुश किया जाता है, फिर सम्मान के साथ विदा किया जाता है। अब इसके बाद है भाषा की बात। प्रश्न 1 बोलिए और लिखिए, इनको आपको बोलना है और लिखना है। तो मैं बोल के बताता हूँ। ग्रामीण, अंतःकरण, उज्ज्वल, श्रम, सहिष्णु। अब सही वर्तनी पर गोला लगाइए। तो पहला निर्वाह कौन सा सही है? आपका नाम है छोटे में तन्नी, वाम है, बड़ा वाला वाम है, बड़ा की रेस, हा छोटा हा, निर्वाह। ये आपका दूसरा वाला सही है, इस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है। अब सहानुभूति, सहानुभूति आपका कौन सा सही है? सहानुभूति वाला आपका बिल्कुल सही है। सहानुभूति। आतिथ्य, आतिथ्य कौन सा सही है? आ छोटा आ बड़ा आ बड़ा आ, ता में छोटी मुक्ति, था या छोटा या, पहला ही वाला आपका सही है, आतिथ्य। आपको ये बुक में भी मिल जाएंगे। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद कौन सा वाला सही है आपका? आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये वाला सही है आपका, चौथा वाला आशीर्वाद। है ना? ये तो आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हो गया, ये आशीर्वाद है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, अपनी अपनी सीधे सीधे दिन दिन ग्राम जीवन। तो वाक्यों पे आप मैं बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। अपनी अपनी का हो जाएगा कि अपनी, आजकल सभी को अपनी अपनी ही पड़ी है, आजकल सभी को अपनी अपनी ही पड़ी है। फिर दूसरा है सीधे साधे, सीधे साधे आजकल ठगे जाते हैं। ठीक है। दिन दिन, दिन दिन महंगाई बढ़ रही है। ग्राम्य जीवन, ग्राम्य जीवन सबका मनचाहा है। ठीक है। अब आगे देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से जल, हवा और विपिन के समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको दिए गए इनमें से छांट कर आपको लिखना है।
तो देखिए पर्यायवाची शब्द जल का देखते हैं पहले। जल का आएगा आपका पानी, नीर और सलिल, तीन आ जाएंगे जल के। और हवा का वायु, पवन और समीर, ये आ जाएंगे हवा के। ठीक है। इसके बाद विपिन का आएगा आपका विपिन का आएगा वन, बाकी के देख मिलते हैं ना, वन और कानन और जंगल, तीनों विपिन के हो जाएंगे, वन, कानन और जंगल विपिन के। आगे है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। सूची बनाइए उनकी, एक तत्व की और तद्भव की। देखते हैं हम इनमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। पहले तत्सम देखते हैं, तत्सम देखते हैं। पद तत्सम है, पद तत्सम है। चांद भी, चांद नहीं है सॉरी, चंद्र आता तो आपका होता तत्सम है ना? पद हो गया, धरा हो गया, धरा भी आपका आ जाएगा तत्सम। उसके बाद चंद्र दिया है, चंद्र हो गया आपका तत्सम। अस्त्र भी तत्सम, अग्नि भी तत्सम, अग्नि देवता है ना तत्सम। उसके बाद नयन भी तत्सम हो जाएगा, देव भी तत्सम है, कार्य भी तत्सम है, अश्रु भी तत्सम है और आम्र भी तत्सम है। बाकी के आपके तद्भव शब्द हैं ना। अब प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है आपका, नीचे दी हुई पंक्तियों में से सर्वनाम शब्द छांटिए। इनमें से हमको सर्वनाम शब्द छांटना है, तो क्यों ना इसे सबका मन चाहे, इसे आ जाएगा सर्वनाम शब्द, आ जाएगा इसे। अपनी अपनी घात नहीं है, तो यहाँ पर अपनी अपनी सर्वनाम है ना। तो ना उसे अति बर्बादी, तो उसे आ जाएगा यहाँ पर सर्वनाम। देती याद उन्हें चौपाल है, उन्हें आ जाएगा क्या सर्वनाम। सब में प्रेममयी ममता है, तो क्या आ जाएगा सब में सर्वनाम आ जाएगा। इसके साथ आपका अध्याय समाप्त होता है। इसको याद करना है और फिर कॉपी लिख लेना है।